ransomware attack on Election Commission of Pakistan, a cyber attack on the National Bank of Pakistan, and last but not the least, हर किसी ना किसी का फैमिली मेम्बर इस चीज़ का विक्टिम बन चुका होता है कि आपको एक बैंक से कॉल आती है और बैंक बंद होने का टाइम हो रहा होता है। एम्प्लॉय आपको कहता है कि आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, अगर आप चाहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए तो काइंडली OTP दे दें। और बहुत से लोग इस चीज़ का जो है वो विक्टिम बन जाते हैं और बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो होते रहते हैं आजकल। तो अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू अ मच अवेटेड पॉडकास्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी। हम इस पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्या है साइबर सिक्योरिटी और वाई डज इट इवन एग्जिस्ट, सही है। उसके अलावा द रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी, और उसके अलावा हम लोग बग बाउंटी पे बात करेंगे, हम लोग सोशल इंजीनियरिंग पे बात करेंगे और कुछ वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वी लिव इन अ टाइम जहाँ हर बंदे को बस इस चीज़ की फ़िक्र है कि वेदर देयर जॉब रोल्स आर गोना गेट रिप्लेस्ड बाय AI, राइट। तो हम अपने गेस्ट से इसके बारे में भी पूछेंगे। माय नेम इज़ सैयद शान हुसैन, आई एम अ सोफोमोर एट IBA, और विद मी इज़ अ IBA स्टूडेंट, fourth year IB student who is currently a cyber security lead in Google Developer Student Club, IBA, मुसाब ज़बैरी। अस्सलाम वालेकुम मुसाब ज़बैरी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। भाई मेरे पास बहुत सारे बैच स्टूडेंट्स आ चुके हैं और बैचमेट्स आके मुझे कहते हैं यार आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, आप मुझे मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर तरीका नहीं है, सबको भेज देंगे सबको बता देंगे भाई ये है साइबर सिक्योरिटी। तो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई डज इट इवन एग्जिस्ट? साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसको अगर बहुत आसान ज़बान में देखा जाए तो आज हर कोई जो है वो अपना काम या तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी किस्म के डिजिटल डिवाइस के ऊपर कर रहा होता जी है। जी। तो उस डिजिटल डिवाइस से रिलेटेड जितना भी आप डेटा कह सकते हैं और उसके अलावा जो उससे कनेक्टेड चीज़ें उनकी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंडर फॉल करती हैं। अब जब से IoT का वो हुआ है, हर जगह IoT का भी आहिस्ता आहिस्ता करके रुझान बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जितने आपके पहले फिजिकल स्विचेस थे वो भी डिजिटल आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल कनेक्टिविटी उनमें आ रही है, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के नीचे फॉल करते हैं। सही। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे रूल्स भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें से कुछ प्रोमिनेंट वंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमेशा जो है वो कोई भी सर्च करे उसको गूगल पे ही मिलेगा, भाई साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बेसिकली एक इंटरनल रोल होता है कंपनीज के अंदर, जो आपका एक बंदा डेडिकेटेड होता है इस काम के लिए, जो अच्छा। आपके नेटवर्क्स को, जो आपका जो जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है सही। और उनके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि उनकी सिक्योरिटी कैसे एनहेंस की जा सकती है। हाँ, सही सही। उसके बाद एक फोरेंसिक एनालिस्ट आता है, ये क्या होता है? फोरेंसिक एनालिस्ट जिस तरह बेसिकली आप बाहर अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइम हो तो आप किसी इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं जो आपका कोई अगर हथियार हो या कोई चीज़ हो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स उठाता है, हाँ। देखता है कोई केमिकल्स इस्तेमाल तो नहीं हुए हुए। ये इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी एक फोरेंसिक एनालिस्ट का रोल होता है और उसका काम ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो वो उसको आके उस इंसिडेंट के बाद ट्रेस करने की कोशिश करता है, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स देखता है, चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो ये बेसिकली फिर कंक्लूड करता है भाई, मतलब उसका काम होता है निकालना बंदा कि भाई इस बंदे ने मसला किया है, हो सकता है एम्प्लॉय और उनका अपना बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। तो वगैरह। बेसिकली डिजिटल उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है लॉग्स का। लॉग्स ये होता है कि वो आपकी जो भी कोई चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इवेंट भी स्टोर एक्शन कर करने रहे का। हैं, बिल्कुल वह। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होते हैं, उसके जी टूल्स जी। होते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, तो सही। उनको यूज़ करके उनको आपस में कनेक्ट करके। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एक आता है, एक लॉ से रिलेटेड है, कंप्लाइंस ऑफिसर क्या होता है? सो बेसिकली जो सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो लॉ आता है। तो सही। जैसे फिजिकल सिक्योरिटी अगर आप ले लें तो आपके पास कुछ लॉज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये है कि आप वेपन नहीं कैरी कर सकते किसी सूरत भी नहीं, ये लॉ है। और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सही। तो जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट आपके जो वो लॉ अडेप्ट करती हैं उस पर। इन्फोर्सिंग वाले इदारे होते हैं वो कर रहे होते हैं। सही है। इसी तरह सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी सबसे ऊपर जो है लॉ होता है। बेसिकली आपके पास कुछ सेट ऑफ
क्या कह सकते हैं, रूल्स। प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं जो सबसे ऊपर आ जाते हैं, और सही। फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, तो उसकी कंप्लायंस जो है वो जितनी कंपनीज हैं उनको करनी होती है। करनी पड़ती है। तो जैसे ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले यूरोप ने अपना GDPR बेसिकली बनाया, जो कुछ डेटा से रिलेटेड और डिजिटल एसेट से रिलेटेड प्रोटेक्शन रूल्स हैं जो पूरे यूरोप के अंदर फॉलो होते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो भी बंदा अपने डिजिटल एसेट्स के अंदर उस चीज़ को उस कंप्लाई करवा रहा होता है और ये चेक करता है कि कोई भी चीज़ उनकी प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर वो उन लॉज के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, वो कंप्लायंस ऑफिसर। सही है। फिर एक और आता है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या होता है? सिक्योरिटी कंसल्टेंट बेसिकली बड़ी एक सीनियर रोल है जो जनरली कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहा होता है। कंपनीज के मतलब मल्टीपल कंपनीज के साथ या तो इंडिपेंडेंटली या किसी फर्म के साथ काम कर रहा होता है और उनको एडवाइजरी दे रहा होता है। सही। उनके सिस्टम्स को या तो एक दफ़ा चेक करके अगर उन्होंने अपग्रेड करने होते हैं तो किस तरह अपग्रेड किए जा सकते हैं, और जो उनके करंट सिस्टम्स हैं कभी कभार उनको ऑडिट कर रहा होता है कि वो सिस्टम्स कितने रेलिवेंट हैं, कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसका एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब जो टॉप लेवल जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एक कंसल्टेंट बन सकता है। कंसल्टेंट बन सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, एक और है, खैर ये बहुत मज़े का है। अच्छा, मेरा खुद भी इसमें इंटरेस्ट है, और जब भी किसी से बात करो यार साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो उसका ये होता है क्या मतलब हैकिंग करने जा रहे हो क्या? क्योंकि मुझसे भी यही सवाल किया जाता है। तो मुझे इसके बारे में पूछना था कि हाउ डिमांडिंग इज़ एथिकल हैकिंग, और एक प्रोफेशनल टर्म में व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? सही। सो एथिकल हैकिंग लोगों के जहन में मूवीज़ की वजह से भी, और जनरली हैकिंग जो है ना वो बड़ी एक मैलिशियस टर्म है, हाँ हाँ। और उस कॉन्टेक्स्ट में भी मतलब समझ आता है, लेकिन एक रोल होता है एथिकल हैकर का। सही। एथिकल हैकर बेसिकली जब भी आप कोई, आपने सुना होगा कि मूवीज़ के अंदर भी जब आप किसी उसको लेके आएँ तो वो कहते हैं कि चोर की तरह सोचो हाँ, तो पता चलेगा चोर कि की तरह सोचो। हाँ। तो इसी तरह एथिकल हैकर जो है ना उसका काम ये होता है कि वो उस हैकर की तरह सोचे जिसने सिस्टम को पेनिट्रेट करना है। जो डिफेंसिव साइड पे बैठा है उसने तो एक बहुत बड़ा आपका डिजिटल एसेट है जो कवर करना है, तो उसे हर हाँ, कोने चेक करना है। हर कोना लेकिन जो चेक करना। हैकर है उसको सिर्फ एक पिन चाहिए। A needle in a haystack is enough to get into the network. जो बात है। सो जो एथिकल हैकर है वो उसी हैकर की तरह सोचता है कि मैं सिर्फ एक पॉइंट को लेके और मैं कितना ज़्यादा नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकता हूँ। तो इसलिए एथिकल हैकर का रोल एग्जिस्ट करता है, और जो डिफेंसिव माइंडसेट है उससे बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता है। आपका काम बेसिकली वही है, लेकिन आप वो जो फ्लॉ है या जो भी वल्नरेबिलिटी है वो आप निकाल के वो आप कंपनी को रिपोर्ट कर रहे होते हो। सही सही। सो कोई मिलिशियस इंटेंट के साथ ताकि उसको ना इस्तेमाल करे। ठीक है ठीक और है। आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूछा, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली यही होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप जो है वो रियल टाइम अटैक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उसे सिम्युलेट करते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर और चेक करते हैं कि वो कितना सिक्योर है। कंप्लीटली लीगल होता है ये? ये बिल्कुल लीगल होता है। तो इसमें मगर ये बहुत करने सारे से टर्म्स पहले भी लेकिन होते हैं आपको ना? कंपनी से जो है वो परमिशन पूछना, लेनी होती है परमिशन लेनी obviously। होती है। अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। फिर मुझे ये भी समझ में आ गया भाई जॉब रोल्स भी आ गई। अब मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स और थ्रेड से कैसे अपडेट रहूँ? मुझे तो अपडेट रहना ज़रूरी है। सही। बेसिकली होता ही है कि अभी ये जो आपकी हैकर स्पेस है ना, हैकर स्पेस को मैं उस स्पेस को कह रहा हूँ जहाँ पे अटैक्स हो रहे अटैक्स हो हैं रहा रोज़, और कोई न्यू वेज ऑफ अटैक्स, न्यू थ्रेट्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। है। वो जो है ना वो चेंज होती रहती है। अब उसके अंदर करंटली कोई होगा, कल को कोई और चीज़ होगी। सही। तो उसके अंदर जनरली इसी तरह होता है कि कोई नया थ्रेट या कोई नया सम न्यू फॉर्म ऑफ अटैक कम्स इनटू द मार्केट और सही है। उसका फिर ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड बन जाता है। और इसके अंदर डिफरेंट जो भी आपका ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे नोटोरियस ग्रुप्स हैं नोन फॉर हैकिंग बिग कंपनीज। तो उनकी तरफ से जनरली, और या फिर जो है वो कोई बड़ा एनालिस्ट या कंसल्टेंट कोई ज़ीरो डे निकालता है। ज़ीरो डे इज़ बेसिकली अ फ्लॉ विच द हैकर नोज। वो कंपनी को भी नहीं पता कि उनके पहले कभी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं फ्लॉ, करता था वो। वो एक नहीं नहीं एक वो एग्जिस्ट करता है, वो आपके सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे अच्छा। मैं माइक्रोसॉफ्ट हूँ, हाँ। टीम्स के अंदर मैंने जब लिखा तो वो कोई पीस ऑफ कोड है जो वल्नरेबल है, लेकिन मुझे नहीं सही पता कि वो एग्जिस्ट करता है। कोई और उसको फाइंड आउट करेगा और उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो सही तब सही ये ज़ीरो डे तब तक है जब तक कंपनी को नहीं पता। जब कंपनी को सही पता चल गया तो उसको पैच कर देगी। सही सही। तो
इस तरह आपके बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के ट्रेंड्स बनते जाते हैं। अब इनके लिए मेरे लिए जो कुछ रिसोर्सेज हैं मैं जो यूज़ करता हूँ, ट्विटर जो है वो, बल्कि बेस्ट एक्स हो गया हाँ अब एक्स ही होगा, तो बेस्ट प्लेस है। हाँ, इट्स द बेस्ट प्लेस। वहाँ पे जितने भी आपके, एक तो जो रिसर्चर्स हैं रिसर्चर्स। वो अपनी रिसर्च जनरली जो है वो ट्विटर के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पूरी फॉर्मल किस्म की रिसर्च हो कि हम मैंने ये पेलोड नया निकाला तो ये इस्तेमाल हुआ। लोग एक छोटी सी ट्वीट के अंदर लिख देते हैं, थ्रेड बना देते हैं, और इसी तरह कोई अटैक हो रहा होता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है 2021 की बात है, log4j एक लाइब्रेरी होती है, लॉगिंग जावा की लॉगिंग लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की एक कंडीशन आई थी अच्छा। लॉग पॉइजनिंग के थ्रू। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी हाँ टेक्निकल टर्म्स हैं। है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली जो है ना वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वल्नरेबिलिटी आप कह सकते हैं। उसके सही अंदर सही। आप जो टारगेटेड सिस्टम है उसके पास पूरा अपना कोड रन कर सकते हो उसके ऊपर, अच्छा आप जो भी आप उससे करवाना चाहो, और सिस्टम लेवल के ऊपर रन कर सकते अच्छा। हो। तो ये वल्नरेबिलिटी आई थी log4j। सही। सो log4j की जो लाइब्रेरी बेसिकली उसके अंदर आई थी। तो ये सबसे पहले जो है वो मैंने भी ट्विटर पे देखी थी, मतलब उस अच्छा। वक्त ये बर्स्ट नहीं हुई थी कि हर किसी को नहीं पता था। किसी एक दो लोगों ने, चार लोगों ने जो वेरी वेल नोन इन साइबर सिक्योरिटी, दे जस्ट पोस्टेड अबाउट दिस, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंड हो गया तकरीबन होगा, ज़्यादातर यस। कंपनीज के अंदर ये एक्सप्लॉइट हुई थी। एक्सप्लॉइट नहीं हुई थी, बहुत सारी जगह पे रिपोर्ट हो गई थी, कुछ जगह पे एक्सप्लॉइट हुई मतलब थी। बेसिकली मैं ट्विटर पे जाके टॉप लेवल एथिकल हैकर्स को फॉलो कर लूँ। हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह होता है। और वो जो है वो रिसर्च पब्लिश भी कर रहे होते हैं वो। अच्छा, वो खुद भी ट्विटर को ही यूज़ करते हैं। सही तो वो सही। बेसिकली उन्हें अगर कोई चीज़ नहीं पता, उन्हें कहीं से पता चलेगी, वो उसको रीट्वीट कर रहे होंगे। अच्छा। तो ठीक ठीक। ट्विटर इज़ द, मेरे हिसाब से इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी अप टू डेट विद द ट्रेंड्स। सही। और कुछ पेजेस वगैरह होते हैं जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर साइबर सिक्योरिटी हब के नाम से है, तो उसके ऊपर लेकिन इंसिडेंट अपडेट ज़्यादा होती हैं। टेक्निकल चीज़ें ट्विटर के ऊपर बहुत अच्छी आ रही हैं। फिर कुछ ब्लॉग्स हैं, इंटीग्रिटी एक बग हम्म बाउंटी प्लेटफॉर्म है, हम्म, उनकी एक चीज़ आती है बग बाइट्स के नाम से। सही। तो बेसिकली आप उसे एक डिजिटल न्यूज़लेटर समझ लें, तो अच्छा वो अच्छा। वीकली निकलता है। ठीक और ठीक। उसके अंदर वो हर तीन तीन डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, तीन तीन डिफरेंट डोमेन्स के अंदर सही। वो जो है वो दो दो तीन तीन कोई अब ट्रेंड्स हो गए या फिर कोई जैसे नई रिसर्च है, तो उसके लिंक्स वगैरह वो शेयर कर देते हैं और थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, सो यू कैन रीड ऑन देम। सही सही। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले हमेशा सेलेक्ट करने से पहले सोचता है, एक थॉट आती है उसके दिमाग में, भाई जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इसका स्कोप है आगे या नहीं। तो अभी हम वर्ल्ड वाइड टर्म से बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का वर्ल्ड वाइड टर्म्स में कितना स्कोप है। जनरली साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। हम्म उसकी वजह ये है कि पहले जो है इसको इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं किया जाता था कि ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है। सही। लेकिन अब जब हर चीज़ मतलब डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज़ आपके फ़ोन पे आ गई हम्म है, जब बल्ब जो आप ऑन ऑफ करते थे वो भी अब आप अपने फ़ोन से ऑन ऑफ करने जाते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का जो रोल है हर जगह वो बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जा रहा है। लेकिन ये बहुत टेक्निकल फील्ड है, हम्म कि वो उसके अंदर डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है और ये ब्रॉड भी बहुत है, ब्रॉड भी क्योंकि बहुत हर है। चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है उसके अंदर सिर्फ अमेरिका के अंदर 7.5 लाख जॉब साइबर सिक्योरिटी की ऐसी हैं ओ। जहाँ पे लोग नहीं हैं और द पोजीशंस आर देयर। अच्छा, सो क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो भाई उनका डेटा भी एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल और ऐसा वो ही है, बचाना भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वाह। तो अब जब हर चीज़ का पार्ट साइबर सिक्योरिटी बन गई है तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर इट, हम्म लेकिन लोग नहीं है, इतने टेक्निकल लोग नहीं है। क्योंकि इसमें एक ट्रेंड रहा है कि जनरली ये जो है वो फॉर्मली पढ़ाया बहुत कम जाता है। हम्म जैसे आप और चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम कर रहे तो फ़ौरन जो है ना पढ़ाने के प्रैक्टिकल लिए नॉलेज बहुत कम लगती है मुझे। प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कोई भाई आपको थियोरेटिकल नॉलेज हर जगह से मिल रही होगी, बिल्कुल लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि भाई मैं एक सिस्टम जा रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम करेंटली अवेलेबल है, मैं उसको बैठ के हैक करूँ, ऐसा कोई प्रोवाइड बहुत कम लोग करते हो। बहुत कम लोग तक ये बात पहुँच पाती है कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके हैकिंग सीखो और इससे तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन का पता चलेगा, रियल टाइम सिचुएशन का पता चलेगा। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें बेसिकली, अगर आप देखें तो आप किसी के हाथ में भी अगर वेपन देते हैं हाँ तो आप चाहते यही हैं और आपकी वो भी यही होती है कि ये जो है इसको अच्छे उससे इस्तेमाल करे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी। हम्म तो इसी तरह
हैकिंग जो है ना वो भी एक दो धारी तलवार है। हाँ, वो आपने किसी को सिखा दी कल बैकफायर को, भी कर हाँ, सकती वो है। बैकफायर भी कर सकती है। आपने किसी को सिखा दी है, उसने कहीं से सीख ली, कल को उसका दिल चाहा, उसने कहा यार भाड़ में जाए। हुँ, If the situation is something which requires him to hack into something हुँ, for his personal gain और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ज़रूर ये सोचेगा कि यार हाँ, रैनसमवेयर अटैक टाइप सीन। मैं कोई चीज़ ऐसी बना दूँ तो मैं अभी कोई इन पे किसी कंपनी पे या किसी इसके सिस्टम्स को लॉक कर देता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। हुँ, वो फंसे बाद में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके पास वो रेलेवेंट स्किल आ चुकी है कि वो ये काम कर सकता है। तो इसलिए इसकी जो फॉर्मल नॉलेज है वो बहुत कम है, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब से ये एथिकल हैकर्स के हुँ, लिए रोल्स क्रिएट किए गए हैं हुँ, और उन्हें एक पूरी डायरेक्शन दी गई है कि अब वो उसको अपनी जो स्किल है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सही, उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल एजुकेशन बढ़ती जा रही है। सही रही। अच्छा, इसके अलावा चलिए वर्ल्ड वाइड टर्म्स हमने बात कर ली। इन पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ कि भाई पाकिस्तान में क्या सीन है इसका, और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ मुझे पता नहीं लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता रहा था कि मतलब जॉब पाकिस्तान में भी हैं साइबर सिक्योरिटी के, लेकिन उनको एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो पाकिस्तान में भी जैसे मैंने आपका यूएस का सिनेरियो बताया, इसी तरह पूरी दुनिया में ये है और पाकिस्तान के अंदर भी ये है। सही सही। तो अब आपने शायद देखा हो कि फास्ट ने भी इस साल पहले हम्म साल साइबर सिक्योरिटी की डिग्री जो है वो इंट्रोड्यूस की है। हम्म उसके अलावा मैंने सुना है कि अच्छी नस्र खासी भी, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाँ, साइबर सिक्योरिटी ऑफर करवा रही हैं। बिल्कुल अभी, लेकिन वो भी बिल्कुल रीसेंट है हम्म क्योंकि अब लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हुआ अवेयरनेस है। हुई है, हाँ। बिल्कुल, तो सही अब सही। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि बैंक्स के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशन उन्होंने लगा दी रेगुलेशंस हैं। होती हैं। तो जब बैंक्स के वो रेगुलेशन उनके ऊपर लगी हैं तो जाहिर है उन्हें वो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ भी रिसोर्स चाहिए, चाहिए। हाँ। बिल्कुल, तो अब वो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आए, तो अब वो फिर वो टॉप डाउन इफेक्ट है कि वहाँ हाँ। से ज़रूरत है उनको, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ के हम्म अंदर वो चीज़ आ रही है। और अब क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो बर्स्ट भी कर रहा है साइबर सिक्योरिटी हम्म का, जो आप वो कह सकते हैं, तो इस वजह से लोगों को भी इस बारे में पता चल रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अभी भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा, अवेयरनेस बढ़ गई है, बढ़ गई है। जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं कि यार अच्छा ये भी एक कैरियर पाथ हो सकता है। हम्म और टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं ये लोग, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का ये है कि आपको बेशक CISSP का वो है इंच डीप माइल्ड वाइड। हाँ। इंच सो डीप माइल वाइड बहुत। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ बहुत डेप्थ में पता हो, हम्म लेकिन आपको पता सब होना पता चाहिए। सब होना चाहिए। यू हैव टू बी अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सही। विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो आप बैक एंड पे यूज़ कर रहे हो। सो कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो आपको बस थोड़ा सा टाइम लगाना हो और आपको पता हो कि आपको क्या करना है। सही सो सही। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंच डीप माइल्ड वाइड। सही सही। उसके अलावा बहुत बहुत टर्म ये यूज़ होती है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, और नॉर्मली फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं सर कि यार बग बाउंटी करो। बग बाउंटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप घर बैठे कर सकते हो। एक होता है, कुछ लोगों में होता है यार मुझे एम्प्लॉय किसी कंपनी का नहीं बनना, तो दे बिल्कुल, स्टार्ट बग बाउंटी, बिल्कुल, और वो उस पर अपना कैरियर पाथ बना सकते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ बग बाउंटी, सही है पहले तो, और इस पे कैरियर पाथ बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इस पे करियर पाथ बनाया जा सकता है। बग बाउंटी बेसिकली इस तरह होती है कि जिस तरह अच्छा, इसमें दो चीज़ें, आपने अभी पेनिट्रेशन टेस्ट का जिक्र किया था। जी जी। पेनिट्रेशन टेस्ट का क्या होता है कि आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं जो आपके सिस्टम्स को टेस्ट करता है और उसके अगेंस्ट आप उसको पे करते हैं। सही है। बग बाउंटीज़ का ये है कि बग बाउंटीज़ के अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान जाके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बग क्राउड है, हैकर वन है, और हम्म जो कुछ कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं है, वो कंपनीज अपने ओपन वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स रन करती हैं। जैसे फॉर हम्म एग्जांपल trip.com एक कंपनी है, हम्म आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आप उनकी वेबसाइट को, वो ये नहीं कहते कि आप हैकर वन पे जाओ, अकाउंट बनाओ, ये करो। वो उनका एक सिक्योरिटी डॉट, मेरा ख्याल है trip.com है, उसके ऊपर जाएं, उनके कुछ वो है रूल्स रूल्स, हैं। वो फॉलो करें, और कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको मिले वो आप उनको बता सही। सकते हैं। तो यू वो कैन ओपनली टेस्ट इट इफ़ वो यू हैव अकाउंट ऑन trip.com। उसको पेनिट्रेट करके उनको प्रूफ करके, और फिर वो मैंने सुना है अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाता है। बिल्कुल। सो
बग बाउंटी का यही है कि वो ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जनरली जो कंपनीज ओपनली जैसे टेस्ला है और भी कंपनीज हैं जो परमिशन देती हैं उसके ऊपर जितनी भी आपकी कंपनीज हैं उन्होंने आपको टेक्निकली परमिशन दी हुई है और उन्होंने एक स्कोप सेट किया हुआ होता है। वो परमिशन का ही पार्ट है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर या इन डोमेन्स के ऊपर हमें टेस्ट करें और टेस्ट करने में अगर आपको कोई वैलिड बग मिलता है। अच्छा, ये पेनिट्रेशन टेस्ट से डिफरेंट है। पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर आप सारी चीज़ रिपोर्ट करते हैं, वट एवर यू गेट टू नो। कोई सिक्योरिटी हेडर होते हैं, सिक्योरिटी हेडर जो है आपकी नॉर्मल सी एक सिक्योरिटी वो है जी तो भी आप रिपोर्ट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर। बग बाउंटी के अंदर ये होता है कि आपको सॉलिड बग्स जो आप एक्सप्लॉइट कर सको, जिसका कोई इम्पैक्ट हो, वो आप रिपोर्ट करते हैं एंड इफ दे आर वैलिड, वो उनका एक सिस्टम होता है, वो उसको चेक करते हैं सही तो वो उसके अगेंस्ट आपको पे करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये परमानेंट वो है। डॉगी जी एक सही। काफ़ी मशहूर बग बाउंटी हंटर हैं। ही earned more than $2 million out of bug Oh, bounties. just by bug bounty. Just by bug bounties. Wow. And then we have different people जो यही काम करते हैं। लाइव हैकिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें कंपनीज अपने सिस्टम्स को, जैसे जूम फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया जूम लॉन्च हुआ था, जूम के अंदर बेइंतहा वल्नरेबिलिटीज़ थी। जूम ने क्या किया, एक लाइव हैकिंग इवेंट करवाया। उन्होंने जो है वो बुलाया जितने भी बड़े बग बाउंटी हंटर्स थे, उन्होंने ओपनली कहा कि आप हमें टेस्ट करें। ये मुझे ये नहीं याद कितने दिन का इवेंट था वो, और उसके अगेंस्ट उन्होंने पे किया। अच्छा। तो अभी रिसेंटली हैकर वन का एक इवेंट हुआ था, हैकर समर कैंप में वेगस के अंदर। 2 हफ्ते में उन्होंने मेरा ख्याल है $2 मिलियन दिए। तो जो कंपनीज आई हुई थी उनका सॉफ्टवेयर टेस्ट हुआ, उसके अंदर बेतहाशा बग्स निकले, बग्स के अगेंस्ट उन्होंने पे किया। सो लेकिन ये इस बड़ी टेक्निकल फील्ड है, यू हैव टू बी गुड इनफ टू फाइंड दोज बग्स। जो बात है, और कंपटीशन काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल वो है, अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म के अंदर कहूँ कि भाई फेसबुक हैक करनी है, फेसबुक हैक करना कोई आसान काम नहीं है। आपको जो है वो हफ्तों बल्कि यही लग जाएंगे समझने में कि फेसबुक के बैकएंड के ऊपर चल क्या रहा है। सामने तो आप अपना लॉगिन करते हैं, अपना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वापस बंद करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी उतना मुश्किल है करना। बिल्कुल मुश्किल इस तरह नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उतना ज़्यादा यू आर प्रोन टू फाइंड मोर वल्नरेबिलिटीज, लेकिन यू हैव टू बी गुड इनफ। दैट्स द पॉइंट। सही। बहुत आजकल एआई का बहुत ट्रेंड है। सही है, हर बंदा ये बोल रहा होता है यार मेरी फील्ड जो है वो खाली जाएगी एआई की वजह से। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखा, कुछ को मैंने अपना मेंटोर मान रहा होता हूँ, और जब मैं उनकी पॉडकास्ट देखता हूँ एआई पे और साइबर सिक्योरिटी पे, वो कहते हैं नहीं होगा ऐसा कुछ। और मुझे एक सेंस आता है, एक फीलिंग आती है नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरटेक हो जाएंगी एआई की वजह से। तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विल साइबर सिक्योरिटी गेट अफेक्टेड बाय एआई? देखिए, एआई इन माय ओपिनियन एआई इज़ अ टूल। एआई जो है वो इटसेल्फ कुछ नहीं है। आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए, टू ऑप्टिमाइज देम, टू मेक अमेंड्स, टू गेट देम टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई टूल है, कोई काम है, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग अगर आप कह सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग आपका जो है ना, इट्स एआई इज़ बेसिकली मीन्स टू एन एंड। एंड इज़ योर वीडियो यू वांट टू एडिट एंड द मीन्स इज एआई। आपने उसमें डाली, उसने उसे ऑप्टिमाइज़ करके साउंड इफ़ेक्ट्स जो भी ज़रूरत है, जो भी एक बेसिक किस्म की एडिटिंग करके जो आपको खुद ना करनी पड़े, उसने निकाल के दे दी। सही। तो वही बात है कि जो लोग एआई को यूज़ करेंगे अपने उसके अंदर, उनकी स्किल और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और एआई का जो मुझे अब तक दिखा है वो ये है कि कॉन्टेक्सचुअल थोड़ा सा इशू है। मतलब ये कि वो वैसे तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन कहीं कहीं वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैग करता है। तो सिक्योरिटी के अंदर कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ये बेहतर हो जाएगी चीज़, ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, लेकिन दोनों साइड्स के ऊपर सिक्योरिटी तो आपकी रोबस्ट होगी, लेकिन जो मैलिशियस इंटेंट वाले लोग हैं वो उसको अगर यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी नया उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो सम जीपीटी बॉट्स विच आर स्पेसिफिकली मेड टू ट्राई एंड हैक अ फ्यू सिस्टम्स। वाओ। हाँ, सो और सम बॉट्स आर देयर जो डार्क वेब के ऊपर रिलीज डेटा को प्रोसेस करें और उससे मैलिशियसली चीज़ों को वो अप्रोच करें। सो एक वॉर है, मतलब जहाँ पे आपके पास एआई से आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, वहीं लोग जो हैकर है वो एआई को इस्तेमाल करके और खतरनाक इंटेंस आ रहे होंगे। हाँ, वो इंटेंसिटी उसके अटैक की और बढ़ सकती है। तो ये वाली चीज़ है। सो
आई थिंक कि इफ देखें बेसिकली एआई जो है ना मेरे हिसाब से बिल्कुल जो मंडेन टास्क है ना उनको रिप्लेस करेगी। जैसे फॉर सही सही एग्जांपल समझ गया। आपको एक बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, आप यू आस्क्ड योर बॉट टू कॉन्फ़िगर इट फॉर यू, उसने 4 रूल सेट कर दिए, जो 4 रूल बैठ के आपको मैनुअली खुद लिखने थे कि ये हो तो ये ना हो, ये वाली आईपी ब्लॉक करनी है, ये वाली, वो उसने लिख दिए, वो ही 4 वो उसने। टास्क जो है वो फास्टर हो रहे हैं, हाँ लेकिन इन दी एंड आपको एक फिजिकल बंदा चाहिए, एक फिजिकल हाँ माइंड चाहिए वो चलाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरे भी कुछ बैचमेट्स आए तो अलग अलग फील्ड से आए तो मुझसे ये पूछ रहे थे यार साइबर सिक्योरिटी भी तो हो सकती है, तुम हर फील्ड को एआई से जोड़ देते हो, साइबर हाँ सिक्योरिटी भी है। तो आखिर में बस एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि अ, कोई भी वर्ल्नरेबिलिटी आती है हाँ तो उसके पीछे उस पर सबसे बड़ी चीज़ होती है सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग एग्जिस्ट ही क्यों करती है कि उसमें कोई फिजिकल लोग प्रेजेंट होते हैं। present, सही है। तो जहाँ पे भी एक फिजिकल बंदा एक सिस्टम को वर्ल्नरेबल बना सकता है वहाँ एआई घुस ही नहीं सकता। क्या वो फिजिकल प्रेजेंस में थोड़ी आएगा एआई? सो सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है। और अभी भी आप देखें कि इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, इतना सब कुछ, ह्यूमंस आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। सही बात है। तो जब तक आप उस चीज़ में हैं तो ह्यूमंस विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, और वही उन्हीं मिस्टेक्स को आप बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो। सही सही। सो यही वाली चीज़ है इसके अंदर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग भी इसीलिए इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ट्रिक कर रहा होता है और आप ट्रिक हो जाते हो, क्योंकि जेनेरिकली अगर आप लें तो एक ह्यूमन जो है वो दूसरे एक इंसान को कोशिश करके ट्रस्ट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को। सही। तो वो जब वो जैसे आपने कहा बैंक से कॉल आती है तो वो समझता है कि भाई ये लेजिटिमेट कॉल है और हाँ, मेरे कुछ है इशू। तो सोशल इंजीनियरिंग है कि हाँ वहाँ एआई का कि काम ही नहीं आ सकता। वहाँ वहाँ वहीं आएगा, कोई काम ही नहीं है। सही बात है। तो अब एआई जो है वो एक शायद आपकी ईमेल को फ्लैग कर दे, लेकिन आपके पास हाँ। वो कॉल आई हुई है, हम्म। तो वहाँ पे आप कहेंगे यार अच्छा इससे तो मेरी बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और जितने लेजिटिमेसी के आपको फ्लैग्स मिलेंगे उतना ज़्यादा इंसान, ह्यूमन इज़ प्रोन टू बिलीव दैट इट्स ट्रू। सही है। अब एक एक नई चीज़ की तरफ पढ़ते हैं। बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे एथिकल हैकर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, वो एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से बहुत प्रोमिनेंट नाम्स OSCP और फिर CEH, कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस, कॉम्टिया पेन टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत अभी गूगल ने भी अपना एक प्रोफेशनल जो है वो कोर्स निकाला हुआ है बिल्कुल सिक्योरिटी के वही लिए। दिक्कत। और उसके अलावा IBM भी ऑफ़र कर रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं एज अ बिगिनर, भाई मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक स्टेप्स नैरो डाउन करके मुझे एक स्मूथ रास्ता, बिल्कुल सही और स्मूथ रास्ता क्या होगा मेरे लिए? सही। अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपकी सबसे पहले आ जाती है फाउंडेशनल नॉलेज। सही। तो फाउंडेशनल नॉलेज में आपने अगर रिसर्च की हुई है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि नेटवर्क्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जी। तो उसकी सबसे पहले सिस्को की वो आती है CCNA वाली सर्टिफिकेशन। सो वो सर्टिफिकेशन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और एटलीस्ट आपका उस सर्टिफिकेशन का जो कंटेंट है उसका आपको पता होना चाहिए, सही। क्योंकि वो नेटवर्क्स के बारे में इन डेप्थ आपको बता देती है। एंड देन लिनक्स की डिफरेंट वो हैं। तो अच्छा अब ये हो ये गया है कि बहुत सारी कंपनीज जैसे आपने कहा सर्टिफिकेट्स ऑफर कर रही होती हैं। सो मोर देन द सर्टिफिकेट यू शुड हैव द फाउंडेशनल नॉलेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिनक्स है, अब लिनक्स जो है वो आप जब भी सिक्योरिटी के उसमें जाएंगे तो एट सम पॉइंट आप यू हैव टू एनकाउंटर लिनक्स। जितनी बैक एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो लिनक्स के ऊपर चलती हैं, जो बहुत सही। सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपको समझ आएगा कि वो लिनक्स के ऊपर ही चल, मतलब वो उनके POC होते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वो सारे लिनक्स के ऊपर जी। होते हैं। तो अब इसके अंदर आपका अपना पाथ एक तरह से डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली आपने पहले सही। CCNA कर लिया, फिर उसके बाद CEH के अंदर जो है वो थोड़ा ऑफेंसिव साइड के ऊपर ज़्यादा है। सही। तो ये आपको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफेंसिव साइड पे जाना चाहते हैं या डिफेंसिव साइड पे जाना चाहते हैं। सही तो कैटेगराइज करें। कैटेगराइज करें अपने आप को, थोड़ा सही। सा उसके बारे में पढ़ें कि क्या चीज़ ब्लू टीम होती है। ब्लू टीम बेसिकली डिफेंसिव उसको मैनेज कर रही होती है, फिर रेड टीम होती है, रेड टीम ऑफेंसिव उसको देख रही होती सही है। है। तो आप अपनी डायरेक्शन पहले सबसे पहले ये आप वो करें कि आप SOC सही। बेसिकली वही सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है जो डिफेंसिव साइड को देख रहा सही। होता है। ठीक है। तो आपने किस डायरेक्शन में जाना है और सही। फिर उस हिसाब से आप सर्टिफिकेशन करें। सही। जैसे अब समझे मैंने साइट पकड़ ली वगैरह वगैरह और उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे बहुत प्रोमिनेंट वंस, जैसे कॉम्पिटिया भी एग्ज़ाम करा रहा बिल्कुल होता है, OSCP करा रहा होता है। बिल्कुल। अब एग्ज़ाम्स कौन से करने चाहिए?
अच्छा, जो बहुत डिमांड में हो। बिल्कुल, ये सर्टिफिकेशन ही होती हैं और इसके अंदर CEH का ये है कि वो उसकी थ्योरेटिकल नेचर है, लेकिन अब उन्होंने सही CEH प्रैक्टिकल भी एक निकाल लिया। सही है। लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है और जितना मुझे पता है उसके हिसाब से OSCP का सबसे ज़्यादा, OSCP इज़ बेसिकली ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल सही है। एंड इट इज़ फ्रॉम द मेकर्स ऑफ काली लिनक्स। ऑफेंसिव वाओ। सिक्योरिटी जो है वो पेरेंट कंपनी है, उन्हीं की ये सर्टिफिकेशन है, उन्हीं ने काली लिनक्स भी बनाया है। सही है। तो उस वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और वो होता है 2 दिन का। एक दिन आपने जो है वो कुछ मशीन होती है वहाँ हैक करनी होती है और अगले दिन आपने रिपोर्ट लिख के देनी होती है। सही सही। तो OSCP हैज़ द हाईएस्ट ROI। वाओ। सो OSCP, वैसे तो लोग कहते हैं कि यह सबसे मुश्किल चीज़ है जो उन्होंने की हो अपने उसके अंदर, लेकिन अच्छा। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर OSCP जो है सबसे पहला स्टेप है अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है। सही। एंड देन दे हैव अदर सर्टिफिकेशन, OSWE आती है जो वेब एक्सपर्ट है, फिर उनकी जो है वो विंडोज़ के ऊपर आती है जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हो, और फिर इन दी एंड वो जाके OSEE पे आती है विच इज़ एक्सप्लॉयटेशन एक्सपर्ट, जो सही दुनिया में सही। 100 से भी कम है एक्टिव हम्म। जो लोग अभी हैं। सो ये मेरे ख्याल से कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला पार्ट बहुत अच्छा है। देयर इज़ अनदर इंस्टीट्यूट कॉल्ड सांस, सांस। उसकी एक्रेडिटेशन बहुत ज़्यादा है, और लेकिन उनका ये है कि उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, सही। $7,000-8,000 समटाइम्स। अच्छा। सो लेकिन वो ये कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, इतना आप डिग्री के ऊपर भी देते हैं, इससे ज़्यादा ही देते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है। लेकिन अब ये है कि मार्केट के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी भी आ रही हैं जिनकी कॉस्ट कम है और वो सेम कंटेंट ऑफर कर सकती हैं। आई गेस हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई अटैक कौन से हो चुके हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एग्जिस्ट क्यों करती है। फिर हम लोग रोल्स पे आ गए थे। रोल्स हमने कोई 5-6 डिफाइन किए। उसके बाद हम लोग बग बाउंटी पे हमने काफ़ी बात की, सोशल इंजीनियरिंग पे बात की। हम पे उस कंटेंट पे भी आ गए कि हमें कहाँ कहाँ से लर्निंग करनी चाहिए, किन किन लोगों को फॉलो करना चाहिए वगैरह। फिर हमने सर्टिफिकेट्स पे भी आ गए कि भाई ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये कैरियर पाथ्स हैं। अगर आपको ऑफेंसिव साइड पे जाना है तो आप ये ये रास्ता लें, डिफेंसिव साइड पे जाना है तो ये रास्ता लें। तो आई गेस हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। और जो बेसिक, अगर किसी बंदे को कुछ नहीं पता, अगर ये वीडियो देख ले, आई गेस वो उसको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई और सवाल है तो मेक श्योर टू राइट देम डाउन इन द कमेंट्स, और वी गोना बी आंसरिंग देम देयर। सही है। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।